जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 7 अप्रैल 2026। आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स करते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन किसने किया, जिसे आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है और जिसका विमोचन नई दिल्ली में हुआ है। इसका विमोचन किया है अजय कुमार भल्ला ने, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। ये पुस्तक रामायण के पात्रों पर आधारित कविता संग्रह है, जिसका अनावरण एक विशेष कार्यक्रम में नई दिल्ली में किया गया है। अप्रैल 2026 में परिस्थिति पुनरुद्धार और इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड के कारण चर्चे में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यह चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना झील के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं, यह है सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। अप्रैल 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 21 शहर में किया जा रहा है। 16वीं जो हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसका आयोजन राजगीर, बिहार में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 1 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित हो रही है। मैच राजगीर हॉकी स्टेडियम खेल परिसर में खेले जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में देश भर से 30 टीमें भाग ले रही हैं। इसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अप्रैल 2026 में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये मनाया जा रहा है 6 अप्रैल को। इस क्षमता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको घोषित किया है। इस दिवस को अपनाने से मानवाधिकारों और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के खेल के सकारात्मक प्रभाव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ती मान्यता मिलती है। अप्रैल 2026 में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? दोस्तों, इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने इसको लॉन्च किया है और इस प्रणाली का उद्देश्य है पुराने धारणी पोर्टल की विसंगतियों को दूर करना, भूमि रिकॉर्ड को सरल और पारदर्शी बनाना और नागरिकों को सरकारी कार्यालय जाए बिना ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना। किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? फर्स्ट कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, इसको शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। यह है पंजाब के सीएम भगवंत मान। इन्होंने पहला राज्यव्यापी जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान 1 अप्रैल 2026 को इस पहल की घोषणा किए हैं, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करना, निष्पक्ष नीतियां बनाना और समानता सुनिश्चित करना है। एसएएफएफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? द आंसर विल बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब। 3 अप्रैल 2026 को मालदीव की कैपिटल माले में खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने जो है भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। यह बांग्लादेश का दूसरा एसएएफएफ अंडर 20 खिताब था। दोस्तों, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका। अगला क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजीज को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सबसे अधिक स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है। विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सहायता के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? आंसर विल बी श्रीलंका। श्रीलंका जो है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है। विश्व बैंक समूह ने इसको पटरी पर लाने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने और 7% मध्यम अवधि के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नई पंचवर्षीय कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। इस साझेदारी अगले 5 वर्षों के लिए डिजाइन की गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सीएमडी मतलब चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इनका नाम है कृष्ण कुमार सिंह। दोस्तों, सेल के निर्देशक बने हैं कृष्ण कुमार सिंह। इनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये नियुक्ति 2 अप्रैल 2026 से 1 जुलाई 2026 तक या नियमित नियुक्ति होने तक 3 महीने के लिए प्रभावी है। अप्रैल 2026 में जंप स्टार्ट तकनीक से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ हुआ है? जंप स्टार्ट तकनीक से हुआ है। कच्छ, गुजरात में। मार्च अप्रैल 2026 में जंप स्टार्ट तकनीक के माध्यम से एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद लगभग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोलते हैं गोडावड़, इसके चूजे का जन्म गुजरात के कच्छ के अबडासा घास के मैदानों में हुआ है। यह एक ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय पहल थी जिसमें राजस्थान से उपजाऊ अंडा लाकर एक जंगली मादा के घोंसले में रखा गया था। अप्रैल 2026 में INDAS पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया है? द आंसर विल बी IRDAI। बीमा नियामक संस्था है IRDAI, इन्होंने संशोधनों को मंजूरी दे दी है जिसके तहत बीमा कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। IRDAI इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। अप्रैल 2026 में भारत के ड्रग्स कंट्रोल जनरल DCGI ने क्यूडेंगा वैक्सीन को किस बीमारी के विरुद्ध मंजूरी दी है? आंसर इज डेंगू। दोस्तों, भारत के ड्रग्स कंट्रोल जनरल, इन्होंने जापानी कंपनी ताकेडा द्वारा निर्मित क्यूडेंगा वैक्सीन को डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए मंजूरी दी है। ये 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अनुशंसित है और डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप के खिलाफ प्रभावी है। AIU रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के कारण सबसे अधिक निलंबित एथलीट किस देश के हैं? इसका आंसर है भारत। भारत के सबसे ज़्यादा डेंगू से जो है निलंबित एथलीट हैं। अप्रैल 2026 में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो 148 एथलीट निलंबन के साथ भारत टॉप पर है। केन्या 146, रूस 66। और ये आंकड़े जो है ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों से संबंधित है। इसमें डोप पॉजिटिविटी के अलावा वेयर अबाउट्स विफलताएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री व्यापार, नौवहन के महत्व और 5 अप्रैल 1919 को SS लॉयल्टी नामक पहले भारतीय जहाज की ऐतिहासिक यात्रा को याद करना है। हाल ही में बोधना शिवनंदन किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? ये है दोस्तों इंग्लैंड की। भारतीय मूल की 11 वर्षीय विलक्षण प्रतिभा बोधना शिवनंदन इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने 2366 की फाइट रेटिंग के साथ ये उपलब्धि हासिल की है और 4 बार ब्रिटिश महिला चैंपियन लैन याओ को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में चर्चा में रही यशोदा और कृष्ण पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? दोस्तों, ये है पेंटिंग बहुत ज़्यादा चर्चे में, इसके चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। इसका जो कीमत है नीलामी में 167.2 करोड़, लगभग $17.9 मिलियन, इसका रिकॉर्ड मूल्य है जिसमें नीलाम हुआ है। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग, इसके चित्रकार हैं भारतीय प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी शामिल की गई है? जो थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडक्ट की गई है उसका नाम है INS अरिदमन। भारत ने SSBN INS अरिदमन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है। भारत ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को शामिल किया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अब देश पहली बार समुद्र में 3 परिचालन SSBN बनाए रख सकेगा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया गया है 5 अप्रैल को, इसका थीम क्या है? इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।